हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारी बच्चे क्लासेस की बात करते, जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो एबल टू पढ़ रहे थे और हम लोगों ने बच्चे एबल टू के इजेमार और वाज वर्ब पढ़ लिया था। और आज जो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है बच्चे, शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो आज हम लोग विल और सेल के साथ एबल टू जो है सीखने वाले हैं कि ये किस प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगी। तो लास्ट तक जो है वीडियो आपको देखना है ताकि एक एक चीज समझ में आएगा। एक चीज और बच्चे, आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से लेकर बैठे हो ना। वेरी गुड, क्योंकि आप किनकी क्लास देख रहे हो? तो कुलदीप सर की। तो बच्चे देरी नहीं करेंगे, हम करेंगे स्टार्ट। कि आज का क्लास क्या है, आज बहुत एक्साइटेड मैं भी हूं बच्चे, बहुत ज्यादा। आप भी उत्तेजित होंगे कि हम क्या आज पढ़ने वाले हैं नया। हम लोगों ने इजेमार वाज वर्ब तो हम लोगों ने देखा है कि भाई इसके साथ एबल टू, बट एबल टू फ्यूचर के अंदर आप कैसे पढ़ाने वाले। तो बच्चे बिल्कुल बने रहो वीडियोस के साथ और आज देखना है पूरा का पूरा क्लास देखकर देखना है बच्चे कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक चीज बताता हूं, चलिए बिल्कुल लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चे, तो आज जो हम पढ़ेंगे ना बच्चे, वो पढ़ेंगे क्या? तो आज पढ़ने वाले हैं विल बी के बारे में और शैल बी के बारे में बच्चे। जो आज की हमारी क्लासेस होने वाली है बच्चे, वो कैसी क्लासेस होगी? तो विल बी और सेल बी के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, जैसे आई विल बी अ डॉक्टर, सी विल बी अ नर्स। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप लोगों ने बहुत सारे बनाए होंगे, बट आज डिफरेंट है बच्चे, क्योंकि आपको पता है ये मॉडल्स के फैक्ट होते हैं, उन पे चर्चा नहीं करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आगे बच्चे। आज इसके साथ जो जोड़ने वाले हैं, ये सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं। शो क्या करता है, कौन से टाइम को शो करता है? तो फ्यूचर टाइम को, मतलब आने वाले टाइम को। हम लोगों ने इजेमार पढ़ा जो कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा था। वाज वर्ब को हम लोगों ने पढ़ा, वो बच्चे ये पास्ट की बात कर रही थी, बीती हुई चीजें था थी। बट ये जो बात करेगा बच्चे, ये आने वाले चीजों की बातें करेगा कि आने वाले चीजों में क्या होंगे। मैं इंग्लिश बोलने लायक होऊंगा, मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ होऊंगा, मैं इंग्लिश बोलने में काबिल होऊंगा, मैं इंग्लिश बोलने लायक होऊंगा। तो ये चीजें जो है आज समझने वाले हैं, पढ़ने। बिल्कुल नया है ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नया। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब ये जो टाइम शो करता है बच्चे, वो शो करेगा गा, गे और गी, क्योंकि आप सभी को पता है कि फ्यूचर टेंस की बात नहीं करूंगा। जो फ्यूचर की जो पहचान है बच्चे, वो फ्यूचर आएगा किसमें? तो गा गे की, क्योंकि टाइम तीन ही होते हैं बच्चे, या तो है, या तो था, या तो गा। ये तीन हमारे टाइम होते हैं, चाहे वो टेंसेस में पढ़े चाहे किसी चीज के अंदर पढ़े। अच्छा, ये इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो पढ़ेंगे हम लोग एबल के बारे में। और इसके साथ आज हम लोग लगाएंगे बाबू एबल टू। और एबल टू का जो हिंदी आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, नहीं नए जुड़े हो आज, जाओ ना डिस्क्रिप्शन में देखो ना पिछला वीडियो, कैसे पढ़ाया मैंने वाज वर्ब के बारे में, कैसे पढ़ाया मैंने इजेमार एबल टू के साथ, किस प्रकार से मैंने उसमें बोलना भी सिखाया, जाकर देखो। वेरी गुड वेरी गुड, जाकर देखो। ठीक है बच्चे, एबल टू क्या? एबल टू आपको शो करता है बच्चे लायक, शो करता है योग्य, शो करता है समर्थ, शो क्या करता है बच्चे? तो ये शो करता है आपके काबिल, मतलब आप किसी चीज के अंदर काबिल। ये चार चीजें जो है इसकी हिंदी निकलती है बच्चे। काबिल, काबिल ये शो करता है बच्चे, यहाँ पे मात्रा छूट गया, सॉरी। काबिल, समर्थ, लायक, योग्य, ये चीजें आपके बयां करते हैं एबल टू। फ्यूचर के अंदर पढ़ने वाले विल बी शैल बी के साथ एबल टू। थोड़ा जान लेते हैं बच्चे, विल और शैल के बारे में जानना नहीं है, ये तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा, नहीं भी जानते होंगे, मॉडल्स का फैक्ट है। इसके साथ मैं सब्जेक्ट की अगर बात कर लूं, तो आप आई और वी के साथ शैल का यूज कर सकते हो, अन्यथा कोई जरूरी। अभी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसका जो प्रयोग है बाबू, अब लगभग जो स्पीकिंग जो क्लासेस होती है, जो लगभग चीजें होती है, उन चीजों में अब आई वी के साथ भी आप एक ही हेल्पिंग वर्ब, जो एक ही मॉडल्स है, आप उसका यूज कर सकते हो। उसका नाम क्या है? विल। सेल अब बस नाम का रह गया, थोड़े ग्रामेटिकल्स में यूज होता है इसका भी, बट ये इन चीजों में यूज जो है आप सब स्पीकिंग में, जैसे मैंने अभी सेंटेंस कुछ देर पहले बोला था कि आई विल बी अ डॉक्टर, सी विल बी ए नर्स, तो इस प्रकार के मैंने सेंटेंस अभी जस्ट कुछ देर पहले बोला था। तो आप यूज कर सकते हो आई और वी के साथ, इच्छा अनुसार, आपकी मन है, विश कर रहे हो आप, तो आप शैल यूज कर सकते हो। अन्यथा दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है, विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यहां लिख देता हूं, विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ जो आप यूज करोगे ना बच्चे,
वो आप विल का प्रयोग करोगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उन सब में। स्पीकिंग के लिए तो मैं ये कहता हूं कि सब सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करें। ये चीजें जो है मैंने यही आपको बता दी है, ताकि आपको आगे डिटेल नहीं देना पड़ेगा कि आई के साथ ये लगाओ, उसके साथ ये लगाओ। इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ज्यादा कि अपना टेंशन लेना है। बच्चे ये ज्यादा यूज करना है तो आई और वी के साथ लगता है करना चाहिए तो कर सकते हो, अन्यथा आपको लगता है कि सारे सब्जेक्ट, मेरे अकॉर्डिंग तो बाबू सब सब्जेक्ट के साथ आप विल यूज करो। क्लियर? इसके हम 3 स्ट्रक्चर्स आप जानेंगे बच्चे, क्या होना चाहिए इसका। सिंपल में जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो क्या होगा, तो चाहिए क्या, तो किसी भी सेंटेंस को हम जब किसी भी हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में या किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो एक वर्ड आता है सब्जेक्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सेंटेंस की शुरुआत करता है। उसके बाद जो आपको चाहिए ना बच्चे, वो चाहिए आपको विल। विल के बाद क्या चाहिए, शैल, और शैल के बाद जो इसकी जरूरत है, बी की जरूरत है बच्चे। बी के बाद ये लेगा अपने साथ एबल, एबल के साथ लेगा टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेगा ये अपने साथ अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि सिंपल है। सब्जेक्ट विल शैल बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताओ न्यू है कि नहीं, न्यू कॉन्सेप्ट है कि नहीं, कुलदीप सर से आपको मिल रहा है कि नहीं? वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद जो अगला पड़ाव जो होगा इसका बच्चे मैं आज बात कर लेना चाहता हूं। यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूँ नेगेटिव, बट आज मैं इंट्रोडोगेटिव को लेके आया हूँ। इंट्रोडोगेटिव, इंट्रोडोगेटिव का मतलब क्या, ये जो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। इसकी हिंदी अगर कहना चाहूं तो ये कह सकता है आपके प्रश्नवाचक इंट्रोडोगेटिव। और इंट्रोडोगेटिव और इसकी जो हिंदी में जो पहचान होगी वो निकलेगी बच्चे क्या। और इस क्या का जो काम है ना, ये इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब है जो है वो पहले आ जाएगा। इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा, जो मॉडल्स के फैक्टर पहले, कौन तो विल, कौन तो शैल, और इन सब के बाद जो आएगा वो आएगा सब्जेक्ट। अब ये मन में ये मत रखना सर सेल और मतलब सेल और विल के साथ आपने वी जोड़ा है तो इस वी को उठाकर इसी के साथ जोड़ना है, ये गलत हो जाएगा बच्चे। पता है क्यों? क्योंकि ये जो है अब ये काम कर रहा है बच्चे वर्ब का। किसका काम कर रहा है ये? वर्ब का, क्योंकि विल और सेल को आजीवन बिना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं लेता, और ये बिना वर्ब के, कोई बिना फॉर्म के ये कभी अकेले इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। यहाँ पे अगर विल और सेल के बाद अगर डायरेक्ट एबल टू यूज करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडल्स है बच्चे विल और सेल। आपने फ्यूचर के अंदर पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, नहीं पढ़े हो तो टेंस की क्लास जस्ट कुछ समय के बाद स्टार्ट करने वाला हूं। इन क्लासेस के बाद मैं टेंस की भी क्लासेस आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास लाने वाला हूं, और टेंस को भी आप जो है बेहतरीन तरीके से समझोगे। तो यहाँ पे बात हो रही थी विल सेल, यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, तो बी की जरूरत है। बी के बाद इसको क्या चाहिए, तो एबल की जरूरत है। एबल क्या लेगा, टू, क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लेगा, अदर वर्ड, और ये क्वेश्चन मार्क जरूर लेगा। विल सेल सब्जेक्ट बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो अगला रूल्स बनेगा बच्चे उसका नाम है इन नेगेटिव। नेगेटिव क्या शो करता है, तो ये शो करता है नहीं को। क्या शो करता है, नहीं। और नहीं को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या, विल। विल के बाद क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या चाहिए इसको, बच्चे नेगेटिव का रूल बनाने के लिए क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट के बाद विल और सेल की जरूरत है, और इसके बाद एक वर्ड आएगा नोट। नोट के बाद जो जरूरत है वो बी की जरूरत है। बी के बाद जो इसको चाहिए बच्चे वो चाहिए एबल। एबल के बाद चाहिए टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या चाहिए, तो अदर वर्ड चाहिए। यहाँ पे क्लियर हो गया। सब्जेक्ट विल सेल नोट बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। इंट्रोडोगेटिव का रूल बनेगा बच्चे विल सेल सब्जेक्ट बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सिंपल का बनेगा सब्जेक्ट विल सेल बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। ये चीजें बनने वाला है। और इसका डिवाइड जो करना था बच्चे विल और सेल का, मैंने आपको यहीं पे बता दिया पहले स्टार्टिंग में, शुरू में ही। तो अब यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर आप चाहो तो बच्चे विल को और नोट को शॉर्ट कर सकते हो और उसका नाम दे सकते हो वांट, और आप सेल और नोट को भी शॉर्ट कर सकते हो और इसका नाम दे सकते हो शांट। और विल वांट के बाद नोट की जरूरत नहीं है, और शांट के बाद भी नोट की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर? बताओ, हाथ उठाओ बच्चे, मैं देख रहा हूं आप लोगों को, बोलो। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहता हूं कि मेरा भाई उसे
इंग्लिश पढ़ाने में काबिल होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया बच्चे, बहुत सिंपल है। मेरा भाई उसे इंग्लिश पढ़ाने में काबिल क्या होगा, तो ये होगा मतलब लायक होगा, योग्य होगा, समर्थ होगा। कौन होगा, तो बच्चे सब्जेक्ट जो बनने वाला है वो आपका बनेगा मेरा भाई। सिंपल सेंटेंस की बात चाहिए क्या, सब्जेक्ट कौन है, तो माई को किसकी जरूरत है, तो ब्रदर क्या लेगा, तो विल की जरूरत है। विल के बाद क्या चाहिए, तो बी की जरूरत है। देखो मैं अपने अकॉर्डिंग एक भी देख रहे हो मैं बिना इसके अकॉर्डिंग में एक भी सेंटेंसेस नहीं बना रहा अपने मन से। मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसके अरेंजमेंट करना सिखा रहा हूं कि आप इसके अरेंजमेंट करके कैसे इंग्लिश बोल सकते हो, कैसे इंग्लिश लिख सकते हो, कैसे इंग्लिश पढ़ सकते हो, कैसे किसी भी हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हो। मैंने लिखा माई ब्रदर विल बी एबल, यहाँ पे चाहिए क्या, तो एबल को क्या चाहिए, तो ट्रू। इसका मतलब हो गया मेरा भाई काबिल होगा क्या करने में, तो पढ़ाने में। और पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, तो बच्चे टीच होती है। अब टीच जो करेगा वो किस बंदे को करेगा, तो उसे, और उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो उसे की इंग्लिश होगी हिम। अब कहता है कि मेरा भाई उसे पढ़ाने में काबिल होगा क्या, व्हाट, तो बच्चे पढ़ाएगा क्या, तो इंग्लिश को पढ़ाएगा, यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। ये हो गया भाई क्वेश्चन, बन गया सेंटेंस। माई ब्रदर विल बी एबल टू टीच हिम इंग्लिश। बताओ आसान है कि नहीं, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है नहीं जानेंगे, इसीलिए तो मैं इसके सारे स्ट्रक्चर्स एक एक को फॉलो करता हूं, बताता हूं, इनकी एग्जांपल देता हूं, ताकि आपको बेहतरीन समझ में आएगा ना, ताकि आप सेंटेंसेस, कोई भी सेंटेंसेस अपने स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, कैसे भी सेंटेंसेस हो बना सकते हो कि नहीं। तो सेकंड एग्जांपल देखो भाई, सेकंड एग्जांपल क्या होगा, क्या वह इंग्लिश में बात करने योग्य होगा। अब देखो यहां पे सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखा, क्या वह इंग्लिश में बात करने योग्य होगा, समर्थक होगा, काबिल होगा, लायक होगा। अब यहां पे वर्ड आ गया क्या का मतलब इंट्रोगेटिव, विल और शैल। चुपचाप हम क्या लगाएंगे, विल। अब कहोगे सर आपने समझा नहीं, भैया एक ही तो आई और वी हो तो आपका इच्छा अनुसार शैल यूज कर सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसने बताया, कुलदीप सर ने, कि कोई जरूरत नहीं, विल हो गया। विल के बाद चाहिए क्या, सब्जेक्ट कौन है। अब कहता वह इंग्लिश में बात करने योग्य होगा, कौन, वह, तो वह की इंग्लिश क्या, तो ही होगी, क्योंकि योग्य होगी तो सी होता, और होगा तो ही होगा, कोई दिक्कत। तो विल ही को क्या चाहिए, तो बी की जरूरत है। विल ही को चाहिए क्या सर, तो बी की जरूरत है। क्या चाहिए इसको, तो एबल की जरूरत है सर। एबल को क्या चाहिए, तो टू के बाद की फर्स्ट फॉर्म, क्या वह योग्य होगा क्या करने में, व्हाट, क्या, तो भाई वो टॉक। अब कहता है बात करने में टॉक, अब टॉक किस में करेगा, कौन सी लैंग्वेज में, तो इन इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, बन गया विल ही बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश। क्लियर, यहां तक कोई टेंशन है, कोई टेंशन बताओ जरा, कोई टेंशन नहीं है ना बाबू। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं थर्ड एग्जांपल, बहुत खूबसूरत सा थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, यहां पे ले लेते हैं थर्ड एग्जांपल। मैं कार चलाने में काबिल नहीं होऊंगा। बहुत सिंपल सा मैंने सेंटेंस लिखा है, मैं कार चलाने में काबिल नहीं होऊंगा, मैं कार चलाने में समर्थ नहीं होऊंगा, मैं कार चलाने लायक नहीं होऊंगा, मैं कार चलाने योग्य नहीं होऊंगा। ये सारी हिंदी हो सकती है, कौन नहीं होगा, तो मैं की इंग्लिश क्या लगाऊंगा, तो आई, क्योंकि आपको देखते ही पता चला, यहां से आप वर्ड को देख रहे हो, नहीं क्या शो करता है, नेगेटिव सब्जेक्ट हो गया, विल शैल में से कोई एक चीज लगाओ ना, तो कौन लगाओगे, विल की जरूरत है, मैं तो विल ही लगाऊंगा और आप भी विल ही लगाओगे, मैं भी विल लगाऊंगा, आप भी विल, क्योंकि बच्चे अब मॉडर्न इंग्लिश हो गई है, इस बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आई विल क्या, तो नोट को क्या चाहिए, बी, आई विल बी, मैं होऊंगा, क्या होगे आप, तो मैं होऊंगा बच्चे एबल, और एबल के साथ टू होऊंगा, टू के बाद जो है क्या, तो ड्राइव, क्या ड्राइव, वाटर ड्राइव, तो ड्राइव कार,
और ये भाई बन गया आपका सेंटेंस, आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार। बताओ सब्जेक्ट हुआ, विल सेल में से हुआ, नोट हुआ, बी हुआ, एबल हुआ, टू हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर चाहो तो इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हो बच्चे, ये थर्ड एग्जांपल का। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा बना सकते हो आई वॉन्ट, इसके बाद नोट लगाने की जरूरत नहीं है, आई वॉन्ट बी, यहां बना सकते हो एबल टू व्हाट, तो क्या ड्राइव अ कार, ये बन गया इंग्लिश। आई वॉन्ट बी एबल टू ड्राइव अ कार, और वॉन्ट के बाद क्या लगाने की जरूरत नहीं है बच्चे, तो आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अब जरा बताओ मुझे, हाथ उठाइए, एक एक बच्चा हैंड्स अप करके मुझे बताएगा कि सर आपने जो बताया वो सारी चीजें हमें समझ में आ गई है कि नहीं। आ गई है ना, जाने को तड़प रहे हो, नहीं जाना नहीं है, क्योंकि बच्चे मैं आपको 10 सेंटेंसेस आज फिर देने वाला हूं, और 10 सेंटेंसेस को बनाकर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप भेजो और अपने इंग्लिश को इंप्रूवमेंट करो, ताकि इसको देख लिए आपने समझ गए, ये समझ में नहीं, आप बनाकर भेजोगे तो ज्यादा आपके अंदर विश्वास भी होगा कि मैंने कुलदीप सर से जो स्ट्रक्चर्स वगैरह सीखा है, मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट करना सीखा, सर जो बोल के बताते हैं वो चीजें हम लोगों ने सीखा है, मेरा भी विश्वास बढ़ेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को सीख रहा है और किसी भी सेंटेंसेस को जो है बना रहा है। तो ठीक है बच्चे, वीडियोस के छोटा सा लाइक जो है वो बनता है बच्चे, क्योंकि ठीक है बच्चे, तो 10 सेंटेंसेस सबसे पहले आप नोट डाउन करिए।